बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम ईपीए और पीएचपी के साथ एक जॉइंट टास्क करेंगे जिसमें हम गैर ज़रूरी तौर पर धुआं छोड़ती गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेंगे और उसके साथ साथ बाज़ औक़ात हमें बड़ी बड़ी ट्रालियाँ नज़र आती हैं जिन पर बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में जो है वो मिट्टी डली हुई होती है और वो पूरे शहर की आंखों में वो धूल झोंकती जो है वो जा रही होती हैं। बहरहाल इसकी वजह ये है, आज के इस जॉइंट टास्क का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि माहौलियाती आलूदगी जो बढ़ रही है, जिसका इंडेक्स अगर पिछले साल देखें इस टाइम में तो कम था, आज वो ज़्यादा हो गया है और हर साल ये जो बढ़ती जा रही है इसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। और उसके साथ ही जो ख़ास तौर पर स्मोक एक बड़ा ख़तरा है, स्मोक से कैसे निपटना है, जो गैर ज़रूरी धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं इनका क्रैकडाउन स्मोक के खात्मे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये सारे जॉइंट टास्क आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो एसएसपी पीएचपी हैं उनको भी इंगेज किया जाए और डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अजहर ईपीए जो हैं उनको भी इंगेज करके उनसे भी बात की जाए। तो चलते हैं फिर आज के प्रोग्राम की जानिब। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा अहम मसला जो हर साल ही जो है वो दस्तक देता है, हर साल ही हमारे लिए मसाइल का बायस बनता है, हर साल ही कई बीमारियों का बायस बनता है। इस पर बातचीत करना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर फिर कहीं ना कहीं जब लोग ये बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर इतना बड़ा मसला एक स्मोक का है, अगर इतना बड़ा जो है वो पैमाने पर लोग स्मोक से मुतासर होते हैं, लोग जो है वो बीमारी में मुब्तला होते हैं, सांस के मसाइल होते हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो क्यों इकदाम नहीं उठाती। दर हकीकत अगर इस पॉइंट को देखा जाए, अगर इस बात को देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक इदारा कायम किया गया है जो इस सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है, जो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। जब भी उसे महसूस पड़ती है कहीं ना कहीं बेहतरी की, तो वो कोशिश करता है कि इस चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जाए। और ये इदारा है ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका नाम है। और इसी हवाले से आज बात भी करेंगे, इसके रोल पर भी बात करेंगे, हमारी जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो फ़िज़ाई आलूदगी है, इसको कम करने की इकदाम की अगर तरफ बढ़ा जाए उस पर भी बात करेंगे और दीगर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस में जो है हम डिस्कस जो है वो करेंगे। और इसके साथ ही एक जो चूँकि इसके बाद हमने एक जॉइंट जो है वो ऑपरेशन भी लॉन्च करना है पीएचपी के साथ। ईपीए और पीएचपी ये जॉइंट ऑपरेशन एक लॉन्च करेंगे जिसमें वो गाड़ियाँ रोकी जाएंगी जो कि गैर ज़रूरी धुआं छोड़ रही हैं, जिसके बायस जो है वो स्मोक बढ़ती है। चूँकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, वो जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये स्मोक जैसा एक बड़ा मसला जो है वो हर साल सर्दियों के आगाज़ में जो है वो खड़ा होता है, तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी का बायस होता है। बहरहाल आज इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ईपीए उस्मान अजहर साहब मौजूद हैं जिनसे आज के इस प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से हम बात करेंगे। और इनके साथ फिर इन्होंने जो जॉइंट ऑपरेशन करना है पीएचपी के साथ वो भी इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। उस्मान अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जानना चाहूँगा कि लोगों में आज भी शायद उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं है या वो इस बात से वाकिफ़ नहीं है। लोग आज भी कहते हैं कि भाई स्मोक का मसला हर साल आता है। लोग ये कहते हैं कि भाई जो डस्ट की एक आलूदगी है, जो एक गर्दो गुबार है, या जो फ़िज़ा में जो पार्टिकल्स हैं जो आलूदगी फैला रहे हैं, इनको कम करने के लिए हुकूमत क्यों नहीं इक़दाम उठा रही, जबकि एक पूरा इदारा ही इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं ईपीए का जो रोल है इस पर बात करना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। आपको पता है जैसे हमारी सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज़ और हमारी सीनियर मिनिस्टर मैडम मरीम औरंगज़ेब का बिल्कुल क्लियर विजन है रिगार्डिंग दी एनवायरनमेंट। और हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर इमरान हामिद शेख, हमारे जो मौजूदा कमिश्नर हैं राजा जहांगीर साहब, हमारे डीसी कैप्टन नदीम साहब, सारे एक पेज पे हैं जी। बिल्कुल स्मोक की मिटिगेशन के लिए एक बाकायदा प्लान चाक आउट किया गया है। स्मोक कमेटीज़ तश्कील दी गई हैं जिसमें मल्टी सेक्टोरल एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है। एफडब्ल्यूएमसी को इंगेज किया गया है जो वाटर स्प्रिंकलिंग और क्लीन स्वीपिंग के लिए। पीएचए को इंगेज किया गया है फॉर वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो हाईवे पुलिस है इन्हें इंगेज किया गया ट्रैफिक चलानिंग। और जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उनके लिए सेक्रेटरी आरटीए को भी साथ इंगेज किया गया। तो महकमा ज़राअत को इंगेज किया गया है। जो स्टबल बर्निंग आपको नज़र आती है उसमें वो सर्विलेंस कर रहे हैं। मोटरवे के अलॉन्ग हमारी भी रेगुलर पेट्रोलिंग जारी है। इंडस्ट्रीज़ के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ईपीए के थ्रू एक्टिवेट है। हमने जनवरी से अभी तक तकरीबन 1000 के करीब इंस्पेक्शंस किए इंडस्ट्रीज़ की। 992 हमारी इंस्पेक्शंस हैं। भट्टा जात की 8 मिलियन के करीब हमने जुर्माने किए हैं। 15 के करीब हमने भट्टे डिमोलिश किए हैं। ये एक रेगुलर एक्टिविटी है।
इसके साथ साथ जो सी इंतज़ामिया है, एसी साहिबान हैं, वो उनको भी टास्क असाइन किए गए हैं। ये कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कोई एक अदारा या एक फ़र्द से सर अंजाम दे सके, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मोक का फैसलाबाद की हद तक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकुलेट मैटर है, इसमें हमें आवाम की भी उतनी ही साथ सपोर्ट रिक्वायर्ड है, ताउन की ज़रूरत है, ताकि हम उनकी जो सेहत आमा के लिए जो अच्छे से अच्छे इकदाम कर सकें। उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ अपने हस्पतालों में बेड्स एलोकेट किए हैं जो स्मोक से मुतासरा मरीज़ हैं, उनकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जहाँ पे भी आम आवाम से भी मेरा यही अपील है कि एक तो इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी फैसलाबाद को एक अच्छी तादाद में दे दी गई हैं, अपनी लोकल व्हीकल्स को वो साइड पे रख के उन इलेक्ट्रिक बसेस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स को इस्तेमाल करें, अपनी जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखें, रखा जाए, ताकि जो हर दफ़ा ही हम ये चीज़ देखते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसमें इजाफा होता है, अगर आप पिछले साल के स्टैट अगर आप उठा के देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आएगी कि हर साल ही इस चीज़ में इजाफा हो रहा है, और ये फिर आने वाले वक्त में विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी ख़तरनाक इसने सूरत हाल इख्तियार कर जानी है कि जिसका फिर अजाला करना जो है वो बड़ा मुश्किल होना है। बहरहाल इस चीज़ पर काबू पाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एक जामे पॉलिसी अपनानी चाहिए। जिस तरह भी डिप्टी डायरेक्टर साहब भी ये बात कह रहे थे कि ना सिर्फ इसमें EPA अपने किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इनकी तो ज़िम्मेदारी है, इनको तो रियासत की तरफ से जो है वो एक अहम ज़िम्मेदारी दी गई है। जिस तरह इन्होंने अभी बताया भी सही कि EPA जो है वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, बाकायदा जो भट्टे होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे होते हैं, धुएं की सूरत में आलूदगी फैला रहे होते हैं, उनको उन पर जो है वो EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रही होती है। लेकिन वहीं पर बहैसियत शहरी हमारी भी ये फ़राइज़ बनते हैं कि हम भी अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो है वो इकदाम उठाएँ। अच्छा, इसमें चूँकि मैं आज के हवाले से जो आज का एक जॉइंट ऑपरेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। इसमें ख़ास तौर पर जैसा कि हम आजकल के टाइम में देख रहे हैं कि गैर ज़रूरी जो धुआं गाड़ियाँ छोड़ रही होती हैं वो भी काज बनती हैं स्मोक का, और फिर वही चीज़ें इंसानी सेहत पर एक तबाहकुन असरात जो है वो मरतब। जी बिल्कुल, जैसे इंटरनेशनल स्टडीज़ बताती हैं, FAO की स्टडी बताती है अबाउट 60% कंट्रीब्यूटर हमारी ट्रैफिक से मुतल्लिका जो एमिशंस हैं और उनसे मुतल्लिका जो डस्ट पार्टिकल्स की जनरेशन है वो इस स्मोक का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ट्रैफिक डेफिनेटली इज़ एन इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको देखने के लिए। उसी सिलसिले में हमने आज एक एक्टिविटी प्लान की है विद द हाईवे पुलिस के, हम उसको साथ एक एक्टिविटी करें और ना सिर्फ इसमें अवेयरनेस का एक पहलू शामिल हो, और बल्कि वहाँ पे अगर कोई वायलेटर हमें मिलता है तो हम उसके ऊपर एक्शन भी करें, उसके ऊपर एक्शन भी करें, एक पूरा लाहे-अमल के साथ आगे बढ़ा जाए। ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि ये लोगों के लिए इस बात को पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। क्या ये बात वैलिड है, दुरुस्त है कि हम एक माहौलियाती आलूदगी के हवाले से या अपने माहौल को साफ़ करने के हवाले से, उसे साफ़ सुथरा रखने के हवाले से इस वक्त एक ख़तरनाक सिमत की तरफ गामज़न है, और अगर तरजीही बुनियादों पर इक़दाम नहीं उठाए जाते तो आप समझते हैं कि ये इन फ्यूचर बड़ा चैलेंज बन सकती है? इसमें हकीकत इस है कि क्योंकि पाकिस्तान पहले 5 वनरेबल कंट्रीज़ में है जो क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हैं। आल्दो हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ ओनली 1% है, लेकिन हम इफ़ेक्ट ही हैं उसमें। जो हमारी अभी कोप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उसमें दुनिया को हम ये बावर करवा रहे हैं कि दुनिया की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हम इफ़ेक्टी हैं। हम अपने इतने बड़े कंट्रीब्यूटर नहीं हैं जितना हम उसे बियर कर रहे हैं। हम ओनली 1% कंट्रीब्यूटर हैं उस चीज़ के जिसको हम फेस कर रहे हैं। मैं ये आवाम की इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली हम ये चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान, सुनते भी हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अदर दैन केसेस जो हमारे सामने आते हैं। लेकिन उसी चीज़ पर यह जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि एक्चुअली वो ममालिक कौन से हैं, एक्चुअली वो वजूहात क्या है, क्या जियोग्राफिकली हम एक ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं
कि जो कहीं ना कहीं फिर हमें मुतासर करती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क अगर चाइना की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो क्या एक हमारी जो लोकेशन है या जो इस वक्त हम जिस एरिए में हैं या जो हमारा एक जिस जगह पे हम लोकेशन है हमारे मुल्क की, क्या ये एक वजह है? मैं ये भी ख़ास तौर पर जानना चाहूँगा उस्मान साहब, क्या यही वजह है जियोग्राफिकली तौर पर हम एक ऐसी जगह पर स्टैंड करते हैं जो मुतासर हो रहे हैं? देखिए हम वाकई ऐसी एक हम ऐसे टेम्परेचर ग्रेडियंट पे रह रहे हैं जो कि एक तरफ अल्लाह ताला की हमारे ऊपर नेमत है, एक तरफ हम एक्सट्रीम -50 है, हमारे सियाचिन ग्लेशियर्स हैं, दूसरी तरफ हम एक हॉट वाटर को भी टच करते हैं, अरेबियन सी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्परेचर गैप मौजूद है जिसमें हमें एक मूनसून का एक पूरा सिनारियो भी नज़र आता है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक गिफ्ट है। लेकिन दूसरी तरफ इसी टेम्परेचर इन्वर्जन्स को जब हम देखते हैं, जब एक्सट्रीम सिचुएशन इख्तियार करती है, तो जब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो उतनी ज़्यादा वेपोरेशन एक साइड पे हमें नज़र आती है जो कि अल्टीमेटली जब हमें हमारे यहाँ पे बारिशें बरसती हैं तो वो उतनी वेपोरेशन की वजह से वो फ्लडिंग की सूरत इख्तियार कर जाती है जो कि डायरेक्ट इम्पेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। सेकेंडली जब टेम्परेचर इन्वर्जन आती है ख़ास तौर पे ये हमारे सर्दी के सीज़न में, तो हम इस एरिया में मौजूद हैं जहाँ हवा का रुख इस साइड पे हमें नज़र आता है ताकि साइड पे नज़र जैसे जो हमारे साथ हम साया ममालिक हैं उनके पोलूटेंट्स को भी हम रिसीवर बन जाते हैं। ये फिर सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनती हैं, परेशानी का बायस बनती है, स्मोक और ऐसे कई मसाइल से फिर हम जो है वो घिरते हैं। बहरहाल एक जॉइंट ऑपरेशन अगली ब्रेक में हम आपके सामने रखेंगे जिसमें PHP को EPA मिल के जो है वो एक जॉइंट ऑपरेशन सर अंजाम देंगे जिसमें उन व्हीकल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो गैर ज़रूरी धुआं छोड़ रही हैं और इस वक्त माहौल को तबाही की तरफ धकेल रही हैं। बहरहाल उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से और PHP की तरफ से जो है वो किया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर ये चीज़ें देखी जा रही होती हैं कि वो जो पोल्यूशन का बायस बनती हैं, आलूदगी का बायस बनती है, उनकी रोकथाम को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। SSP PHP भी इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। और ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, चूँकि स्मोक है, एक आलूदगी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हर दफ़ा ही जो है वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक बनता है फैसलाबाद के रहने वाले लोगों के लिए। इस चीज़ की रोकथाम के लिए PHP और EPA जो है वो एक जॉइंट टास्क सर अंजाम दे रही है, इसी पर बात करेंगे। SSP साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आज के इस जॉइंट ऑपरेशन में किन किन चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा, और ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि हर साल ही हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक ऐसा इजाफा नज़र आता है जो हमारी परेशानी में इजाफा करता है, इसकी रोकथाम के लिए इस वक्त क्या किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये असल में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ हमने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है और हम इंशाल्लाह ये इसको हर सड़क पे कंटिन्यू करेंगे। मकसद ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाया जाए। अब देखें ना, ये ट्राली जा रही है बगैर ये कवर के जा रही है, जब इसके पार्टिकल्स जुड़ेंगे तो वो आपका इंडेक्स को ख़राब करेगा। फिर जो दूसरा इशू जो हमारे स्मोक और फॉग में आएगा वो बैक लाइट के बगैर चीज़ का चलना। अब ये देखें इस ट्राली को कोई चीज़ नहीं लगी हुई, ना बैक लाइट। अब इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपके मीडिया के थ्रू मैं तमाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई खुदा के लिए जो हमारा ये आलूदगी बढ़ती जा रही है इसको कम करें। ऐसी ट्रालियाँ अगर मिट्टी की कैरी कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है कवर ज़रूर डालें और स्मोक और फॉग में हादसा से बचने के लिए इसके बैक लाइट लाजमी लगाएं ताकि इन हादसात से जो है वो बचा जा सके। मैं चाहूँगा कि इस कार्रवाई को जो है वो मज़ीद भी आगे कंटिन्यू किया जाए। हमारे साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर EPA भी मौजूद हैं और ये भी इन सारी चीज़ों को, चूँकि एक जॉइंट ऑपरेशन है और उसमें इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं? क्या आप समझते नहीं कि ये चीज़ें एक बहुत बड़ा जो है वो ख़तरा है? क्योंकि जिस तरह अभी प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ता है। जी, जैसे कि हाईवे वालों ने भी तो इफ़ेक्टिवली वर्कआउट कर रहे हैं। आज हमने एक जॉइंट ऑपरेशन सर के साथ एक प्लान किया कि हम खुद भी फील्ड में निकलें और इस ऑपरेशन को, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर जो कंट्रीब्यूटर है पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं अनकवर्ड ट्रॉलीज़ जो उनसे हमने 2 रोकी हैं, उसके ऊपर हम एक एक्शन करने जा रहे हैं। तो ये आम आवाम के लिए भी है कि हम जो सी सर्विसेज अदारे दे रहे हैं उनके लिए दे रहे हैं,
ये जो इस ट्रॉली का ऑपरेटर है या जो है उसके भी बच्चे और उसके अपने लिए हम यहाँ पे सर्विस के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इसी के सिलसिले में हम यहाँ पे अवेयरनेस के लिए भी ये मौजूद हैं। हम आम पब्लिक को अवेयरनेस भी देंगे। मतलब कैंपेन लॉन्च की जा रही है। ऐसे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई चूँकि लोगों की को इस चीज़ की अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है, तो कोई ब्रोशर्स वगैरह इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ की गई हैं ताकि उनमें जो है वो पम्फलेट की फॉर्मेट में जो है वो अवेयरनेस मैसेज एक कन्वे किया जाए कि इस चीज़ से जो है वो बचा जाए? देखें, वो हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। आज हम उसका हिस्सा ही बनेंगे, उसमें पम्फलेट्स भी बनाए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये कॉमन सेंस की बातें हैं कि एक चीज़ ख़राब हो रही है और ये ज़ाहिर है जिसको भी इसको ऑपरेट करो उसे पता है कि इसकी डस्ट उड़ेगी और ख़राब होगी। ये कैंपेन हमने पहले अवेयरनेस पहले भी दी है, हर साल देते हैं, इस साल भी दे रहे हैं। लेकिन इस साल ये इजाफा हो रहा है कि हम जॉइंट वेंचर हमने आज से शुरू कर दिया है। ये हर सड़क पर, हर लिंक रोड पर जहाँ जहाँ पीएचपी मौजूद है वो ईपीए के साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें सिर्फ यही नहीं, ये ट्रालियाँ नहीं, जो धुआं उड़ाने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि चाहूँगा कि आगे बढ़ा जाए सर, जैसे ही जो है वो आगे मज़ीद सूरत हाल है वो भी दिखाई जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस चीज़ पर बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह पीएचपी की भी ये अब कोशिश है, उसके साथ साथ जो है वो ईपीए भी इस मामलात में हमें जो है वो सरगर्म नज़र आता है कि हमने अपनी फ़िज़ा को आलूदगी से पाक बनाना है और उसके लिए जो मुमकिन इक़दाम हुए वो हम ज़रूर जो है वो हम हमारे साथ जो मुतल्लिक़ा एहलकार हैं वो इस चीज़ के हवाले से ज़रूर उठाएँगे। तो क्या इसमें जो है वो एसएसपी साहब एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जा रही है? देखें ना कि ये रक्षा चल रहा है, इसके पीछे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बैक लाइट हो। हम ये एक तो रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं ताकि चलो रात को अगर गुजारते हैं लाइट अगर जब तक नहीं लगाता कम से कम रिफ्लेक्शन तो हो, ताकि उतना जो है इसकी बचत हो सके, कोई हादसा ना हो। यहाँ पर आप देखिएगा कि एसएसपी साहब ख़ुद यहाँ पर ये अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग रोड पर, सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, इसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब आप भी इस मालूमात में थोड़ा सा इजाफ़ा कीजिए कि ये चीज़ें फिर इन्वायरमेंट तो ख़राब कर रही होती हैं, साथ में कहीं ना कहीं जानी नुकसान का भी जो है वो बाइस बन रही है। डेफिनेटली आपको पता है कि एक विजिबिलिटी का इशू बनता है। जैसे एसएसपी साहब ने और मैंने एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे चस्पा किया है, तो आवाम की जो सेहत और उसकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे और हुकूमत पूरी तरह कोशा हैं और उन्हें अवेयरनेस भी दे रही है। इसमें इसी सिलसिले की कड़ी में हम और आप यहाँ पे मौजूद हैं। हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है हम वो भी कर रहे हैं। वो भी जो है वो किया जाएगा। आवाम के लिए मैसेज एसएसपी साहब मैं जानना चाहूँगा आपके लिए, ख़ास तौर पर जो सड़कों पर निकल रहे हैं या जो आज के टाइम में जिनकी गाड़ियाँ ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी धुआं भी छोड़ रही होती हैं, जो कि स्मोक एक बड़ा ख़तरा है और उसमें इजाफा कर रही है। जी बिल्कुल, मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि देखें अभी 2:30 पौने 3 बजे और कितना मतलब वो असर शुरू हो गया। ये जैसे ही सूरज बैठेगा तो फिर विजिबिलिटी ख़त्म होती जाएगी। एक तो तमाम से ये दरख्वास्त है कि स्पीड कंट्रोल करें, जब स्मोक में कभी तेज़ ड्राइविंग ना करें। कोशिश करें कि आपके बैक लाइट्स जो है ना गाड़ी की लाजमी ऑन हो, जो आपके फ्लैशर हैं वो लाजमी ऑन हो। और जो मेरे कमर्शियल लोग हैं जिनकी ट्रालियाँ चल रही हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कोई भी ट्राली, कोई भी ऐसी चीज़ बग़ैर उसके ना गुजारें। और जो सबसे बड़ी बात कि अगर किसी की ट्राली या कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसका सबसे पहला काम यह कि वो पुलिस को 15 को 1124 को मतला करे ताकि हम उसको बाकायदा कॉर्डन करके उसको हादसे से बचाया जा सके। जो है वो इन हादसात को कंट्रोल किया जा सके, हादसात को जो है वो रोका जा सके। इस वक्त हमारे साथ जो है वो पीएचपी के जवान भी मौजूद हैं, एसएसपी पीएचपी भी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर ईपीए भी मौजूद हैं और सारी सूरत हाल आपके सामने इस वक्त हम बयान कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है स्मोक के ख़ात्मे के लिए ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना जो गैर ज़रूरी धुआं छोड़कर आपके भी सांस में और मेरे सांस में भी जहर घोल रही हैं। आगे बढ़ने के वक्त मुख्तसर सी ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एसएसपी पीएचपी मिर्ज़ा अंजम कमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं और डिप्टी डायरेक्टर ईपीए उस्मान अजहर भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम ना सिर्फ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस जो का उनकी तरफ से खिलाफ वर्जी की गई उस पर चालान किए जा रहे हैं, बल्कि साथ ही अवेयरनेस मैसेज भी दिया जा रहा है कि आपने अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी इक़दाम जो है वो सरअंजाम देने हैं। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी पीएचपी भी मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है इनको भी रोका गया है, इनको भी देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये भी जो है वो माहौलियाती आलूगी का बायस नहीं बन रही। कहीं ना कहीं बैकलाइट की अभी जिस तरह एसएसपी साहब ने बात की है कि उनकी मौजूदगी भी जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और इन चीज़ों को जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन बड़ी गाड़ियों में चेक की जाएंगी सर? एक तो देखें कि इसके जो स्मोक है वो ये देखें ना, अभी देखना कि इससे ज़्यादा ये ठीक है, इतना ज़्यादा। अच्छा, ये ख़ास तौर पर देखें कि ऐसी जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं उनके खिलाफ जो है वो फिर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और चूँकि आज हम ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हैं, अदरवाइज़ इनके फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक कर रहे हैं, इनके लाइसेंसेस भी चेक कर रहे हैं, ताकि जो अहल बंदा है वही ड्राइव कर सके। कोई ऐसा शख्स ड्राइव ना करे जिसके पास लाइसेंस मौजूद। मुतलका लाइसेंस नहीं, मतलब आपके पास अगर हैवी है तो आप हैवी गाड़ी चलाएंगे ना, आप कार मोटरसाइकिल पे तो नहीं चला सकते ना, तो हम वो लाइसेंस जो है ना अकॉर्डिंगली यूज़ करें ताकि आप भी किसी वाइब्रेशन से बचें। और मैं एक बात आपके प्रोग्राम के थ्रू, ये बहुत मैं शोर सुन रहा हूँ कि जी चालान ज़्यादा है, गरीब आदमी है, तो सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि चालान वायोलेटर पर है, ना अमीर पर ना गरीब पर। अगर आप बचना चाहते हैं कि आपका चालान ना हो तो कानून की अमलदारी करें। पे भी आपने बात की एसएसपी साहब, चूँकि आप पीएचपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, लोग आगे एक्सक्यूज़ देते हैं। अब कोई कह रहा है भाई मेरे सांस का मसला है इसलिए मेरे लिए हेलमेट पहनना बड़ा मुश्किल है, और कल बड़ी हमारी प्रोग्राम में एक बड़ी अजीब सी लॉजिक सामने, उसने कहा जी मेरा मुंह बड़ा है इसलिए मैं हेलमेट नहीं पहन सकता। तो ये क्या हो सकता है, इन पर जो है वो नहीं देखें, अगर आप हेलमेट शॉप पे जाएंगे तो आपको हर साइज़ का हेलमेट मिलेगा, और जो सांस की भाई बात कर रहे हैं तो वो तो हेलमेट से वो और सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सांस लेने की जगह होती है वहाँ मास्क लगा सकते हैं, वो तो और महफूज हो जाएगा इस डस्ट से, इस एलर्जी से जिसमें मैं और आप खड़े सांस ले रहे हैं। तो ये लेम एक्सक्यूज़ हैं। और जहाँ तक बात है अगर गुर्बत की, देखें एक बंदा आता है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आप मुझे बताएं कोई इसे रोकेगा? नहीं रोकेगा। आप तो रोकेंगे जब उसने अब हेलमेट जो है, मैक्सिमम हेलमेट मैंने लाहौर से भी पता करवाया था 2000 से 3000 का है, मुनासिब हेलमेट जो आपकी जान बचा सकता है। अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी बंदे का, तो MRI CT स्कैन वो लाखों रुपए तक में जाएंगे। और अभी हमारा एक बच्चा था, वो गिरा है, उसका ये जबड़ा टूट गया, जबड़े में तारें पड़ी, वो कई महीने तक लिक्विड डाइट ले सकता था। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो चीज़ मंजूर है या वो 2000 खर्च करके महफूज होना मंजूर है? इसमें हमारा पुलिस का सर, पुलिस का कोई सिर्फ इतना एडवांटेज है कि हम इन सबको ही हमारे शहरी हैं, हम किसी गैर मुल्की फ़ोर्स के नहीं हैं, ना ये कोई गैर मुल्की, हम इन्हीं में से हैं। और इनकी सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत जो भी इक़दाम कर रही है वो इनकी भलाई के लिए कर रही है, ताकि ये लोग महफूज रहें। अब मैं श्रीलंका जाने का इत्तफाक हुआ, वो मतलब वो डिफ़ॉल्ट कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन अगर मोटरसाइकिल पे 2 बंदे बैठे थे तो दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। अब बताएं क्या वाह गुर्बत वहाँ पे नहीं है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपने जान से प्यार करें और अपने प्यारों की जान से प्यार करें। ये भी जिस तरह आपने कहा है कि अगर 2 पैसेंजर बैठे हैं तो उनमें से जो है वो श्रीलंका में 2 ने पहना हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ मोस्टली ये कल्चर है कि जो इस वक्त बाइक चला रहा होता है सिर्फ उसने हेलमेट पहना हुआ होता है, तो क्या पीछे बैठा शख्स की भी मैं समझता हूँ कि जान उतनी ही कीमती है, उसके लिए भी इस तरह? उसको भी लाजमी है, उसको भी लाजमी, लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेज पे पहले ड्राइवर को तो पहना लें। बल्कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो जो साइकिल चला रहे हैं, साइकिल भी आप बगैर हेलमेट के नहीं चला सकते। और जापान जैसे मुल्क में अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप 2 साइकिलें बराबर नहीं चला सकते, आपने आगे पीछे चलना है। अगर 2 बराबर चलाएंगे तो चालान होगा। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर साहब, आप मुझे ज़रा बताइएगा, ख़ास तौर पर अभी जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई और जिस मिकदार में हमने इसमें से जो है वो धुआं निकलते हुए देखा, ये एक शख्स के लिए जब वो फ़िज़ा में सांस लेता है कितना ख़तरनाक होता है और उसकी सेहत को कितना मुतासर करता है? देखें, ये एक लिविंग गैस चैम्बर के तौर पे वर्कआउट करता है। हम अगर साफ़ सुथरी हवा में सांस लेंगे तो हमारे जो जिस्म डिज़ाइन अल्लाह ताला ने किया है वो एक साफ़ सुथरी हवा के लिए किया है, ना कि वो हमें एक एमिशन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के लिए किया है। वो डेफिनेटली हमारे लंग्स को मुतासिर करता है, हमारे इस्तेमा का हमारा बायस बनता है, हमारी जो ना सिर्फ इसके लिए बल्कि लेड्स की एब्जॉर्प्शन के साथ हमारे कार्सिनोजेनिक भी बनता है। तो ये हमारे जो हमारे जिगर के कैंसर है, हमारे फेफड़े के कैंसर है, उसकी तरफ लीड करता है। तो डेफिनेटली जो जैसी एक मोहलिक मर्ज जो बड़ी ख़तरनाक है, उसका ये आप समझ लें कि एक इनिशियल स्टेप होता है जो हम इस तरह पोल्यूशन फैला रहे होते हैं, इस तरह जो है वो गाड़ियों से गैर ज़रूरी धुआं निकल रहा है। बिल्कुल, देखें आप एक मामूली से सिगरेट को तो अपने फेफड़े की कैंसर का बायस समझते हैं,
लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल जो अनबर्नड आपके अंदर जा रहा है, तो ये तो आपके तमाम आर्टरीज़ को और आपके तमाम जो पोर्स हैं, जिससे ये पोर्साइनोजेनिक आपके फेफड़ों में जाता है, उसे बंद कर देता और आपको कार्साइनोजेनिक एक्टिविटी शुरू कर देता। और कितनी बड़ी यानी मसाइल का ये बायस बनती हैं। मुझे सर मैं चाहूँगा आगे भी बढ़ें, ये यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है इसको भी मैं देखा जाए, और ये भी साथ में मैं जानना चाहूँगा हमारे जो देखने वाले हैं कि स्मोक के ख़ात्मे के लिए कितनी सरगर्म है PHP और किस बुनियादों पर जो है वो इकदामात इस वक्त उठाए जा रहे हैं। सर देखें, ये स्मोक हमारा अब एक तरह से नेशनल इशू बनता जा रहा है, ख़ासकर पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम तमाम महकमे जॉइंट वेंचर कर रहे हैं ताकि इसको हम जितना भी रिड्यूस कर सके उतना रिड्यूस करें। तो इसके लिए मेरे सर 51 पोस्ट हैं मेरे पास, यानी मेरी 51 व्हीकल्स हर वक्त पेट्रोलिंग करते हैं। अब ये देखें ना कितना, अभी आप देखिएगा कि इस नौइयत का धुआं कितना मोहलिक और कितना ख़तरनाक है और कितनी बीमारियों का बायस बनता है। अच्छा, ये चीज़ें जो इस वक्त हम देख रहे थे, समझते नहीं है कि वाकई लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है और इस पर जो है वो बात करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये परेशानी का नहीं है, तो बल्कि कह लें कि हम अपने हर चीज़ को ख़राब करते जा रहे हैं। हमारे लंग्स भी ख़राब होंगे, हमारा हर चीज़ ख़राब होगी। तो ये अब हम सबको ज़रूरत है कि अब हमें साथ साथ जो है ना PHP इनके फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स भी चेक कर रही है। मतलब हम ड्राइवर का लाइसेंस अब लेंगे, उसको चेक करेंगे आया वो अकॉर्डिंगली है या नहीं है। गाड़ी जो अब चला रहे हैं उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है, वो बाकायदा वहाँ से जो डिपार्टमेंट से पास शुदा है। और उसके बाद जो है इसकी ये जो अब ये EPA जो है ये इसका ये स्मोक भी चेक करें, यानी जॉइंट जॉइंट एक्शन के तौर पर है। और ये इंशाल्लाह ताला हमारे फैसलाबाद रीजन में मेरे पास 51 पोस्ट हैं, यानी 51 मेरी व्हीकल्स 24/7 रोड्स पर होती हैं, मौजूद हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर जो इसको मॉनिटर करेंगी। इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल रिड्यूस करके ज़ीरो लेवल पर लेकर आएँ। यूज़ करके जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे जो है वो इस चीज़ को लाया जाए और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो बढ़ती हुई आलूदगी है इसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, आगे भी मज़ीद भी कोई इस तरह के प्लान्स हैं कि इन जो जिस तरह अभी एक जॉइंट एडवेंचर लॉन्च किया गया है, आगे भी फर्दर इस तरह जो है वो लॉन्च? जी बिल्कुल, हम हाईवे के साथ भी कर रहे हैं, हम ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कर रहे हैं, हम FWMC के साथ भी कर रहे हैं। ये हाईवे आपको पता है एक बड़ी एक्टिव फोर्स है, हम इसके साथ जैसा आज यहाँ पे मौजूद हैं और इसको डेफिनेटली चलान भी किया जाएगा स्मोक पे, इसकी जो सी हैवी फाइन भी किया जाएगा ताकि चीज़ों को आगे लेकर जो है वो चला जाएगा। बहरहाल PHP और EPA का जो है वो एक जॉइंट टास्क है जिसमें अवेयरनेस भी देनी है, उन लोगों के गिर्द घेरा तंग भी करना है जो माहौलियाती आलूदगी का जो है वो बायस बन रहे हैं। SSP साहब मिर्ज़ा अंजुम कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, EPA के डिप्टी डायरेक्टर जो है उस्मान अज़हर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ देख भी सकते हैं, SSP PHP भी मौजूद हैं और उनके साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो बाकायदा जो लोग हैं उनमें पम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उनको जो है वो अवेयरनेस दी जा सके और अवेयरनेस के साथ साथ जो है वो रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। वो गाड़ियाँ जो माहौल में आलूदगी का बायस बन रही हैं उन्हें जो है वो रोकी जा सके। गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, आगे आप ही के बच्चों को ये इसने पैक करना है अपने लिए और हमारे लिए। इस गाड़ी को दोबारा रेक्टिफाइड करवाएं, ठीक करवाएं और फिर चलाएं। हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, आपके कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन गाड़ी ठीक होनी चाहिए ताकि हमारी जो स्मोक के मसले से हम हाँ जी फिर हमारा आपसे कोई ना आपका चलान होगा ना आपका कोई नुकसान होगा, नुकसान भी नहीं होगा, चलान भी नहीं होगा। मैं आखिर पर एक चीज़ पर बात करना चाहूँगा क्योंकि इस हवाले से भी लोगों को कंसर्न है और वो जानना चाहते हैं कि भाई PHP की क्या तैयारी है इस हवाले से। स्मोक के ख़ासतौर पर फॉग के दिनों में जब धुंध होती है उस दौरान जो है वो हादसात थोड़े बढ़ते हैं और ट्रैफिक की रवानगी को भी बरकरार रखने में जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस दफ़ा चूँकि इस दफ़ा का ये इम्कानात है महकमे मौसमियात की तरफ से बताया गया कि सर्दियों का टाइम भी थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा चलना है और इस दफ़ा शदीद भी होनी है और डेफिनेटली फिर धुंधें भी होंगी। तो उस दौरान जो है वो फिर कोई फ़र्दर आप लोगों का प्लान है कि जो फॉग के दौरान जो है वो लोगों की जो रोड सेफ्टी है इसको यकीनी बनाया? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि मेरी जो पंजाब हाईवे की पोस्ट हैं वो तो हाईवेज़ पर भी और लिंक रोड्स पर भी हैं। हम कोशिश ये करेंगे जब डेंस फॉग होगी तो हम एक तो रोड को कोशिश करेंगे क्लियर रहे, उस पर कोई ऐसी चीज़ ना खड़ी हो जो नुकसान का बायस बने, हादसे का बायस बने। दूसरा, जहाँ ज़्यादा डेंस फॉग होगी हम कोशिश करेंगे केवलकेट की सूरत में कि गाड़ियाँ 5-10 जोड़ी और उनको पुलिस की गाड़ी आगे लग कर तो वो क्लियर कराएगी ताकि वो किसी हादसे का शिकार ना हो, किसी क्राइम का शिकार ना हो। यानी ये
एक वो पूरा एक प्लान होगा जो अगर इनके इस धुंधों में इजाफा होता है तो बन गया, पूरा प्लान बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे प्रोटेक्शन देने की। पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी इन केस धुंधों में अगर धुंधें बढ़ती हैं, हालात इस तरफ जाते हैं तो इनको कंट्रोल करने के हवाले से। बहरहाल आगे मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब आपसे भी आखिर पर एक बात जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैसेज, और मैसेज के साथ साथ जो है वो इस वक्त कितना ये चीज़ें जानना लोगों के लिए ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि जब हम देखते हैं धुआं है, आलूदगी है, इस तरह के मसाइल हैं तो कहीं ना कहीं लोग बहुत मुतासर होते हैं। जी जी, जैसे आप जानते हैं कि अब स्मोक एक हमारा एक सीजनल एक्टिविटी बन जाएगी, एक सीज़न के तौर पे गिना जा रहा है, जिसमें हम रेगुलरली हेल्थ एडवाइजरी इशू करते हैं। ये हमारी EPA की वेबसाइट से मुख्तलिफ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं उनके लिए हेल्थ एडवाइजरी इशू होती है लोगों से, उनकी सेहत के लिए हम ये कहेंगे कि अब वो हेल्थ एडवाइजरी को लाजमी फ़ॉलो करें ताकि उनकी जो सेहत वो बरकरार है। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ख़ास तौर पे इस सीज़न में इस्तेमाल करें, और जो स्मोक का बायस बनने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसे अवॉइड करें। उससे जो है वो अवॉइड किया जाए और इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि इस दफ़ा जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपनी सतह पर जिस तरह माजी में था उसको जो है वो रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि ट्रैफिक कवानीन की भी पासदारी हो, साथ में जो है वो ऐसे हालात सिचुएशन हो जिसमें हम ये चीज़ देखें कि कवानीन की वॉलेशन भी नहीं हो रही, जो आलूदगी फैलाने वाली गैर ज़रूरी धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल भी लोग अपनी तरफ से जो है वो कम करें। और ख़ास तौर पर अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी डिप्टी डायरेक्टर EPA ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जिसमें साहिबा का इनिशिएटिव था इलेक्ट्रिक बसेज़, तो ये जो थोड़ा सा टाइम है इसमें आप कोशिश करें कि लोकल अपनी कन्वेंस ज़ाती इस्तेमाल करने की बजाय जो लोकल कन्वेंस है इस तरह की जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से पाक करती हैं, जो इस तरह की हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन पर जो है वो अपना सफ़र करें ताकि चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। बाकायदा तौर पर यहाँ पर आज के इस कैंपेन में जो है वो ये अवेयरनेस लोगों को दी गई है ताकि हालात सूरत हाल बेहतर हों और लोगों को जो है वो रोड सेफ्टी भी हो, और साथ साथ में वो इस हवाले से भी अवेयरनेस हासिल कर सकें कि माहौलियाती आलूदगी उनके लिए कितनी जो है वो ख़तरनाक है। आज के प्रोग्राम के साथ काम हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।